राम राम सभी किसान भाइयों को। सभी किसान भाई आप लोग बाहर देख सकते हैं, इस समय हम आए हुए हैं उत्तराखंड मंसूरी क्षेत्र में, जहां कुछ कृषि सलाहकार भाई बंधुओं के साथ मैं भी आया हूं। यहां पर कुछ कृषि वैज्ञानिक बाहर से आए हुए हैं। थोड़ा अंदर के लिए चलते हैं क्योंकि अभी ऐसा है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो सर्दी ज़्यादा है, तो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं। फिर मैं अपने कृषि सलाहकार भाइयों से आपको मिलवाता हूं। जैसे हमारे साथ अभी मिस्टर संदीप सिंह वीर सिंह कृषि सेवा केंद्र, और हमारे साथ हैं मयंक तोमर जी, ये भी एक अच्छी नामी लिमिटेड कंपनी में आसीन है। और हमारे साथ एक भाई और हैं संकेत जी, और ये भी एक दुकान ही चलाते हैं और कृषि सलाहकार भी हैं, कई कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। इन्होंने MSc जैसे कृषि से ही कर रखी है। तो किसान भाइयों, जैसे मैं ये देख रहा था यहाँ के कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक भाई आए हुए थे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, और हमारे कृषि सलाहकार भाई भी उनसे मिले थे, तो इन लोगों को थोड़ा वहाँ जानकारी ये दी जा रही थी, ये इस बात पर चर्चा चल रही थी कि किस तरह से हम कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। तो मैं थोड़ा अपने इन कृषि सलाहकार भाइयों से जानना चाहूँगा कि आपको किस तरह से क्या क्या बताया गया, और मेरा विशेष ध्यान इस तरफ रहेगा कि मैं ये चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को ये बात पता लगे कि कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम आपको राम राम। सभी किसान भाइयों की तरफ से भी आपको नमस्कार है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ये बताएं आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए थे। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मेन उद्देश्य हमारा ये था कि कृषि में जो किसान बंधुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों को आसानी से कैसे करें और उत्पादन कैसे बढ़ाएं। जी, आपको मैं देख रहा था कि यहाँ बताया जा रहा कि एक उचित वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। मेन उद्देश्य यह रहता है, अगर हमारी वैरायटी ही खराब है फिर हम उसमें कुछ भी डालते रहे या स्प्रे करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो प्राथमिक जो जरूरत है वो एक अच्छी वैरायटी की जरूरत होती है। जी जी। तो हम कैसे अपनी मक्का जो फसल है या फिर कोई भी फसल है उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है जो हम करें उपयोग में। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा अपने किसान बंधुओं से, जो वैरायटी अधिक से अधिक मार्केट में बिक रही है उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि वो वैरायटी बिकने के हिसाब से उसका उत्पादन जो बनने की क्षमता वो कम होती है जी, और मार्केट में अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, तो उसमें जरूर कोई ना कोई त्रुटि मिलाई जाती है। जी, तो अब बढ़ते हैं अपने कृषि सलाहकार मयंक जी की तरफ। तो मयंक जी, आप थोड़ा बताएं हमारे किसान भाइयों को कि आप यहाँ आए थे, तो मैं सुन रहा था कि आपको थोड़ा दवाइयों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही थी, और हमारे जो क्षेत्र है उसमें आने वाला जो फसल है अगला, वो मुख्य रूप से मक्का है। तो आप बताएं कि मक्का को आने वाले जो रोग हैं या कीट हैं उनसे हम कैसे बचें। देखिए, जो मक्का का जो सर्वप्रथम जो कीट है वो सुंडी है जी। सुंडी की अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ता टेक्निकल क्लोरोसाइफर है। जी जी। आप उसका इस्तेमाल करें जी। अपने प्लॉट में। जो सबसे सर्वप्रथम स्प्रे आप करेंगे वो 15 से 20 दिन के अंतराल पे करेंगे। जी जी। तो उससे आपकी सुंडी बहुत कम लागत मूल्य में खेत से चली जाए। जी बिल्कुल, आपने ये दवा का नाम बताया, तो मैं थोड़ा किसान भाइयों की तरफ से आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि इसका कितना डोज प्रयोग करें। देखिए, इसका डोज थोड़ा टेम्परेचर पे भी निर्भर रहता है, लेकिन जो इसका नॉर्मल डोज है वो 1 से 1.5 ml पर लीटर है। जी, तो आप हमें थोड़ा ये बताएं, जैसे आपने अभी एक साल्ट बताया, किसान भाइयों को कभी कभी क्या होता है मार्केट जाते समय इन साल्टों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो कोई ऐसा मार्केट में उपलब्ध हो जिसका व्यापारिक नाम हो जो चर्चा में भी रहता हो आमजन, तो मैं थोड़ा आपसे बताएं, आप उन लोगों को बताएं कि कौन सा ठीक रहता है। मुख्यतः लोग अगर हम मार्केट में जाएं, दुकानदार बंधु से 505 नाम से मांग लें तो मिल जाएगा। वैसे कुछ कंपनियां टर्मिट सुपर नाम से बना रही हैं, कुछ नागराज नाम से बेच रही हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अन्यथा ये मार्केटिंग वीडियो हो जाएगा। जी, तो हमें आप लोगों को मक्का के बारे में किसान भाइयों की तरफ के जो किसान भाइयों को जो जानकारी दी है कृषि सलाहकार भाइयों ने, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इन बातों को अमल में ज़रूर लाएं, लेकिन मुख्य रूप से आपसे फिर यही निवेदन रहेगा कि वैरायटी एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी वैरायटी आप प्रयोग में लाते हैं तो उसमें
ऐसे जीनों का प्रयोग या फिर इस तरह से उसको निर्मित किया जाता है कि उसमें आने वाला जो फसल है, आप जो फसल आएगी उस फसल में कम से कम रोग और कीटों का प्रभाव होगा। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी जी बताएं। और देना चाहूंगा मैं ये हमारे बंधु ने बताया, प्रथम 15 दिन पे स्प्रे, 15 से 20 दिन पे स्प्रे होता है। और अगर टेम्परेचर हमारा 40 के समथिंग पहुंच रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हम एक साल और यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोर एंटानिप्रोल जी 18.5 मतलब 18.5 परसेंटेज वाला। जी जी जो कई कंपनियां जैसे हमारी एफएमसी है, कोराजिन नाम से दे रही है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एग्रो है, कोजेड नाम से दे रही है, अब हर कंपनी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों को ये बहुत अच्छी जानकारी रही, जिससे किसान भाइयों को अगर मान लीजिए 15 दिन में सुड़ी नहीं रुकती तो आने वाले समय में भी रोक सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने ये उचित जानकारी किसान भाइयों को पहुंचाई। तो राम राम सभी भाइयों को।